राजा ठाकुर ने थाने पे हमला कर दिया। जय श्री राम दरवाजे। क्षमा कीजिए, आधी रात को कष्ट देने आ गए हम। घर है आपका ठाकुर साहब, एक ना एक दिन तो आना ही था। आज क्या इरादा है? इरादा तो हमेशा देखी होता है हमारा दरोगा जी, लेकिन आपके कानून में इसे हमेशा जुर्म मान लिया जाता है। उस गरीब जनिया को छुड़ाने आए हैं। हमारे खाते में उस बेकसूर को धर लिया आपने। हवालात में बंद करने का बड़ा शौक है आपको। इस वक्त जरा मजबूर हूं, वरना आपको भी। बंद कर दो उन सबको। बहुत बुरा किया आपने दरोगा जी। अब आगे जो ठहरेगी उसका बाप बाप की गर्दन पर। जय सिया राम। राजा ठाकुर अपने आप को कानून के हवाले कर। चले जाओ मेरे सामने से, हाथ मत लगाना। चलो मत चिल्लाने दे इसे, जान ले लूंगा एक आपकी। गोली मांस के अंदर घुसी है पंडित, खून नहीं रुकेगा तो जान से जाओगे पंडित। आज अपना ही खून अपने आंख से दगा कर रहा है। चले जाओ मेरे सामने से। बारी बारी सबको मरना है।
मत लगाना ठाकुर। बहुत दर्द हो रहा है पंडित। नस नस फटी जा रही है ठाकुर। दारू। आइए जीजा जी। देखिए आप वहां जाकर। इंस्पेक्टर खान। हेलो। जगमोहन, सेठ धनराज मेरे जीजा जी। मैं पहचानता हूं आप दोनों को। दिल्ली में 6 बरस तक सब इंस्पेक्टर रह चुका हूं। तशरीफ रखिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे वो लड़की दिखा दें जिसके लिए आपको ये ख्याल हुआ कि वो मेरी है। बचन सिंह, चंदाबाई और मंगल सिंह से जो हासिल हुई, उनका ये कहना है जब ये लड़की उनको मिली तो उसके जिस्म पर यही कपड़े थे। कहाँ है मेरी शीतल? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बच्ची है। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? इस इलाके का डाकू राजा ठाकुर थाने पर हमला करके उसे उठाकर ले गया। ओ आई सी। लेकिन क्यों? मैं दरखास्त करूंगा कि इसके बारे में आप और ज्यादा सवाल न करें, बल्कि इस बात को राज ही रखें कि वो एक करोड़पति बाप की बेटी है, वरना हमारे लिए इस लड़की को हासिल करना और भी मुश्किल हो जाए। लेकिन वो चंदाबाई और उस्ताद मंगल कहाँ हैं जिनसे वो लड़की मिली थी? वो दोनों हमारी हिरासत और कड़ी निगरानी में हैं। उन्होंने कोई बयान दिया? उनसे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और मुलजिमों का पता लगने की उम्मीद है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। ए छोरी सुन, तूने जो चारों धाम गड़बड़ मचाई है, अगर तेरी जगह कोई और होता तो उसका अंजाम अच्छा न होता। पर हमको तेरी जवानी पर दया आती है। क्यों? मेरी जवानी को कोई मरता रोग लगा है क्या? अच्छी भली तो है। इसलिए कि तूने जो अपने नाम का कलंक मेरे नाम को लगाया है, वो तेरी मौत से भी नहीं मिट सकता, सिर्फ तेरे ब्याह से मिट सकता है। तुझको ब्याह करना पड़ेगा, ताबड़तोड़। ये खेल मत कर, मेरी तरफ ध्यान दे। मेरा ध्यान तो शुरू से उधर ही है, तुम्हारी तरफ। इन छोरों में से एक तुझको पसंद करना पड़ेगा, अभी के अभी। उसी के साथ तेरा ब्याह होगा। तीनों परिस्तान हैं। उधर देख के फैसला कर। चल उठ। इन तीनों में जिससे ब्याह करके तुम्हारे नाम से मेरे नाम का कलंक मिट जाए, पसंद तुम कर लो, ब्याह मैं कर लूंगी। ताबड़तोड़। बड़ी चलत्तर है। लोहारी, ब्याह की तैयारी कर। छोरी के लिए जरी का जोड़ा ला और इन तीनों को दूल्हा बना दे। अरे का तीनों के साथ ब्याह हुई? जिसके गले में ये वरमाला डाल देगी, उसी के साथ इसका ब्याह होगा। सॉरी, बॉस इज बिजी। सरकार, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो अजब उलझन में फंस गया हूँ। क्या बात है धर्मदास? सेठ धनराज के साले जगमोहन को जनिया की तहकीकात के लिए भेजा था। बड़ा बेमतलब सा तारा है उसका। लिखा है कंबल का ऊन तो खालिस है, लेकिन तीनों गांठों को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया। देखिए तो। ऐसे हम दोनों ने सांझे में एक धंधा किया था।
जब हम शीतल को गिरवी रखाए थे चंदाबाई के पास, फिर उन लोगों ने हमको धोखा दिया था। वो भाग गए थे, अब वो पकड़े गए हैं और वो पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार हैं। ये तो बड़ा भयंकर धंधा निकला, लेकिन अपने धंधे में तय हुआ था कि आप बच्ची शीतल को हमेशा के लिए और धंधे में दमड़ी की खोट करना, आप जानते हैं, धर्मदास के धर्म के खिलाफ है। धर्मदास जी, व्यापार शास्त्र के अनुसार अगर धंधे में घाटा हो ना तो वो अधर्म है। और आप तो जानती हैं कि ब्लैक मार्केट के कलयुग में जरूरत का माल तबाह कर बेचना है ना, उसको उतना ही प्रॉफिट होता है, उतना ही मुनाफा होता है। मैं आपकी तरह कोई बेवकूफ तो था नहीं कि करोड़ों रुपए का माल 50,000 रुपए में बेच देता। असली माल कमाने का वक्त तो अब आया है। अब आप चिंता मत कीजिए, आपको अपना हिस्सा पूरा पूरा मिलेगा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। इसकी पिएंगे आप? नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। पाल सिंह। यस बॉस। पुलिस स्टेशन में चंदाबाई वगैरह गिरफ्तार हैं। तुम ऐसा करो, एक्टिंग करो, वकील बनकर जाओ और उनको जमानत पर छुड़ा लाओ। यह है कलम और इसकी रोशनाई को उनके अंगूठे पे, उनके मकान पे लगाओगे ना, तो इसके साथ ट्यूनिंग करना।